लिखो भाई, करंट अफेयर्स लिखिए। कई राज्यों के राज्यपाल बदल गए, तो पेपर में आना स्टार्ट हो गया। लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे सिक्किम के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल, राजधानी तो पता होगा, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, याद कर लेना, ये सब बदले हुए हैं, नए बने हैं, मैंने वर्तमान में। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब साथ में मुख्यमंत्री भी, सीएम पढ़ लो। कौन है सीएम सिक्किम के? प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सीएम प्रेम सिंह तमांग। क्लियर? आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और सीएम है, बोलो पूछो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज जा रही है ना उसमें। हाँ लिखो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो। मुख्यमंत्री लिखो, बताओ ये कहां का बताए थे? अरुणाचल प्रदेश का। इसका मुख्यमंत्री कौन है? पढ़े तो होगे, मुख्यमंत्री तो याद होगा, बोलो। पेमा खांडू, पेमा खांडू। पेमा खांडू। पेमा खांडू। आगे लिखेंगे झारखंड के राज्यपाल, 13-14 राज्य के बदले, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री तो पता होगा झारखंड का, बोलो। नहीं पता? हेमंत सोरेन। गाना तो सुन रहे हो, बड़ी डिजाइनर, थोड़ा मुख्यमंत्री भी पढ़ लो। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो लगभग पता रहता है मेन में राज्य के, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया ममता बनर्जी, यूपी का योगी आदित्यनाथ, बिहार का नीतीश कुमार, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, ठीक है ना, ये याद है, याद है।
चलो तो अब बताना। नहीं नहीं, फिर भी नॉर्मल है। जैसे तुम्हारा उड़ीसा का नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान, मेरे कहने के बाद पता थोड़ा चल जाएगा ना। और बिहार का नीतीश कुमार, उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, ठीक है जी। और क्या बचा ये जो ताजा ताजा में है? दिल्ली, हाँ दिल्ली। आज जैसे बोला जाएगा गोवा, काम खराब, ठीक है जी। अब इसमें प्रमोद सावंत होगा कि एन बीरेन सिंह होगा कि माणिक साहा होगा, कंफ्यूज हो जाता है ना, सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं ना। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो झारखंड के सीएम बताना था हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, मुझे लगा कि बच्चे सब मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, आ गए हैं लेकिन हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, असम के राज्यपाल। असम के राज्यपाल असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। सीएम बता दो तुम लोग। ऑप्शन, जीवन में हर काम में ऑप्शन। हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम सुने हैं, पता नहीं है कहां पे ये होंगे, ठीक है जी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। इसको याद करना है ना। हाँ, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल। क्लियर। और जो सीएम है, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, अच्छा नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, बढ़िया याद हो जाएगा ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताना जरूरत है क्योंकि दो राजधानी है, शिमला धर्मशाला, इसलिए लिख लो राजधानी, एक शिमला और एक धर्मशाला। आगे लिखेंगे आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। और इसकी राजधानी बदल गई भाई। पहले राजधानी थी इसकी, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे, पहले राजधानी थी अमरावती,
अब हो गया विशाखापट्टनम। पहले अमरावती, अब विशाखापट्टनम। सीएम तो आप लोगों को पता होगा, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, लीजिए, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है जी, आगे लिखिए, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। बाकी ये तो याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नाम है इनका विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। इसकी राजधानी कहां है? नया रायपुर। लिखो, नया रायपुर। सीएम तो मैं उम्मीद करता हूं कि बता दोगे, सीएम तो बता दोगे ना पक्का। भूपेश बघेल, सारा तुम लोग बता रहे हो, लिखो भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। हां, लीजिए, ये लिख लीजिए, भूपेश बघेल। भगवान, आगे लिखेंगे, नागालैंड के राज्यपाल। पहले क्वेश्चन यहां से बहुत कम आता था, अब नए नए बन गए, एक ही साथ बदल गए। तो राज्यपाल एल गणेशन, एल गणेशन, एल गणेशन। ठीक है ना? नागालैंड की राजधानी तो जानते हो ना? हाँ, लिखवाना नहीं है मेरे को, मुख्यमंत्री बता दो। नेफ्यू रियो। हाँ, सीएम जो है नागालैंड का, नेफ्यू रियो, रियो। यूपी का मुख्यमंत्री बहुत लोगों को पता होगा ना, पेपर में कभी आते हुए नहीं देखा हूं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये दोनों सबसे प्रचलित है। और एक मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन उतना प्रचलित नहीं है, नीतीश कुमार, इसलिए जानते थोड़ा यूपी से। पूछोगे नागालैंड साइड, उतना मतलब नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, इंडिया से बाहर भी लोगों को शायद पता होगा, है ना? चलिए, और एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर पे एकदम खड़े। आगे लिखिए, मेघालय के नए राज्यपाल कालू। मेघालय के नए राज्यपाल, नमस्ते। है? हाँ, मिटा दूं क्या? जलन सी हो रही है? हम तो खुद ही ना लगा है तो किसी ने लगा दिया है। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान। हाँ, फागू। अंकित क्या चाह रहे, तुम्हारा नाम लिखवा दूं क्या? हाँ, तुम अपने चक्कर में लगे हो कि लिखवा दो कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री बना दो, हैं? तुम इस चक्कर में हो, बताओ। चलो बना देता हूं मुख्यमंत्री, बना दो। हाँ, तो मेघालय के क्या बताए थे?
राज्यपाल फागू चौहान। सीएम तो पक्का पता होगा, कालू को तो पता होगा, भरोसा मेरे को। पता नहीं क्या कुछ जोरम थांगा है। कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा। किसका है जोरम वाला है, मिजोरम का होगा। हाँ भाई, हाँ होता क्या है कि साउथ साइड में जाओगे उधर के क्षेत्र में ना, तो सोहन मोहन सिट्टू बिट्टू ना मिले, उधर मिलेगा एनियन एस्ट्रोएस्ट ड्रास्ट, उधर का नाम अलग मिलता है, ध्यान रखना। हम लोग को लगता है राम अवतार सिंह, ये बढ़िया नाम है, ठीक है जी, कुछ बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। उधर मिलेगा क्लेंटियन फ्रस्ट्रेट। चलिए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, अच्छा उसको चेंज कर दिया, भगत सिंह कोश्यारी की जगह कुछ सिंह आया है। क्या नाम है? छोटा सा नाम है, 2 अक्षरों का है। ऑप्शन 2 बता दूंगा। वो पहले भी किसी राज्य का राज्यपाल था, अब चेंज करके इसका हो गया। सिंह है लास्ट में। क्या बताओ? कृष्णा सिंह, नहीं ये नहीं है। बिट्टू सिंह, सुधाकर मिश्रा, जनाबे अल्ली, कालू चिपियाना। हाँ लिखो, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस। तुझे नहीं पता था, गारंटी है, कोई बात नहीं, तो पूरी क्लास को कंफ्यूज मत कर, लिखो। हाँ महाराष्ट्र के भाई लिखो नए राज्यपाल रमेश बैस। नहीं मुख्यमंत्री तेरे को याद होगा, लेकिन राज्यपाल उतना याद नहीं। एक भी राज्य का राज्यपाल बता दे वर्तमान में, एक भी राज्य को मैं मान जाऊंगा, यूपी छोड़ के। यूपी छोड़ के ये पहले बिहार का था, फागू चौहान। अभी वर्तमान में बताओ बिहार के कौन है, मान जाऊंगा, एक भी राज्यपाल बता दोगे तो। हाँ को बताता हूँ। आंध्र प्रदेश का था वो विश्वभूषण हरिचंद्रन। वर्तमान में कौन है? हाँ तो मैंने जब पढ़ा था तब तो यही था, आंध्र प्रदेश से राज्यपाल, बाकी मुझे पता नहीं। लिखो भाई, तो महाराष्ट्र के लिखिए रमेश बैस। अब लिखेंगे लद्दाख के नए उपराज्यपाल। लद्दाख भाई केंद्र शासित प्रदेश है एक तरह का। लद्दाख के, महाराष्ट्र का तो बता दिए, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो महाराष्ट्र हो गया, एमएच, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया और बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया और एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया। ये सब ऐसे है कि जिसका नॉर्मल है मुख्यमंत्री सुना हुआ आपको। कैसे? महाराष्ट्र का सुने होगे एकनाथ शिंदे, सुने होगे, नॉर्मल है। अब जिसको कुछ नहीं पता अब वो बात अलग है। बिहार का हम लोग पढ़े हैं नीतीश कुमार, उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, झारखंड का भी बताते हैं हेमंत सोरेन, एमपी का यानी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, ये क्या लिखे थे उड़ीसा के नवीन पटनायक। तो ये सब थोड़ा सा नॉर्मल है, इससे हटना है, साउथ की तरफ जाना, मतलब उधर के तरफ, इधर के नॉर्मल है। तो ये अगर इसमें भी नहीं याद हो तो आप सुन लो, ठीक है जी। ये तो इतना मुख्यमंत्री मैं नहीं बोलूंगा। आइए, तो लद्दाख के बता दिए भाई नए उपराज्यपाल बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा, हाँ नहीं, जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उधर प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, इस तरीके का ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ, उपराज्यपाल, ठीक है जी, बीडी मिश्रा। और इसकी स्थापना लिख लेना, क्योंकि बना जब जम्मू कश्मीर तब ये भी तो बना 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019।
ठीक है जी। राजधानी इसको बोलते हैं लेह कारगिल, ऐसे बोलते हैं ना, लेह और कारगिल, अगर इसकी राजधानी की बात करें। ठीक है जी। आइए बोलूं, मणिपुर के नए राज्यपाल अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके अनुसुईया उइके और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह आगे लिखेंगे तेलंगाना के सीएम, सीएम नहीं, पहले लिखो राज्यपाल, सीएम तो चेंज ही नहीं होता। तेलंगाना के राज्यपाल तमिली साई सुंदरराजन, तमिली साई सुंदर राजन, तमिली साई सुंदर राजन सीएम तो सबको पता है, शुरू से अभी तक बदले नहीं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम। राजधानी सभी लोगों को पता है, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। ठीक है, राजधानी तो पता है सभी लोगों को, बोलिए कहां है राजधानी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी बता दो। नया बदल गया, देख लो, इसीलिए पहले आते, खाने से पहले आ जाते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। मुख्यमंत्री तो पता है भाई, ममता बनर्जी। राजस्थान के नए राज्यपाल, राजस्थान के, ये सब याद कर जाना क्योंकि बदले हुए हैं, इसलिए एक ही बार में बदल गए, इसलिए ज्यादा इस पर पूछा जा रहा है। राजस्थान के नए राज्यपाल कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। सीएम तो पता होगा राजस्थान के, हाँ मनोहर लाल खट्टर। क्या कहूं, ऑनलाइन होने देते हुए बहुत कुछ कहता, क्या मजबूरी है। पहले बताओ मनोहर लाल खट्टर कहां के सीएम है? राजस्थान के। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम।
अशोक गहलोत। ठीक है, इसीलिए तो दिमाग कम हो रहा है। अशोक गहलोत। क्लियर? आइए, यूपी के राज्यपाल तो आप लोगों को पता होगा। हाँ, आनंदीबेन पटेल। एक रिकॉर्ड, आज एक राज्यपाल बता दिए, बहुत बड़ी बात। जय हिंद। यूपी के राज्यपाल इसलिए बता दिए क्योंकि अभी बदली नहीं है। कुछ कारण है इसलिए नहीं, जो कि यहाँ नहीं कह सकता है, ऑफ टाइम में बताऊंगा। ठीक है, नहीं अभी आ रहा हूँ। पूछना तो कुछ भी नहीं है, सारा लिखवा देने के बाद बस उसको याद कर लेना है। ठीक है जी, हम कुछ करके आते रोज नया। ठीक है जी, हाँ, बिना नया करे हम रह ही नहीं सकते। लिखेंगे नेक्स्ट। अब लिखेगा गुजरात के राज्यपाल। जहां जहां सरकार है वहां वहां नहीं बदल रहा है ना, बहुत कम बदल रहा है। गुजरात वाले सेम रहेंगे ना, मुझे सब पता है। यूपी में भी सेम रहेंगे। लिखेंगे आचार्य देवव्रत। आचार्य आचार्य देवव्रत। सीएम तो पता होगा भाई, बताइए। हाँ, कुछ छगन भाई ऐसी कुछ है, छगन भाई पटेल ऐसी। कुछ भी बोल दोगे, नहीं, देखना भाई उसमें लगा हुआ है। वो पता है, वो एमपी के राज्यपाल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अरे मौसा, अरे इसका भी खा लो समोसा। थर्ड ऑप्शन दोगे मैं बता दूंगा। अनपढ़ पागल। ठीक है जी, लिखिए। तो बात करते हैं, कहां का सीएम बताना है? भूपेंद्र पटेल। हाँ, तो बस पटेल आ गया। भूपेंद्र पटेल। आगे लिखेंगे पंजाब के नए राज्यपाल को या वर्तमान को बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल ठीक है जी। और मुख्यमंत्री, ये भी पता ही है तुम्हें, बहुत प्रचलित है किसी न किसी कारण। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है भाई? भगवत। ए भाई, कुछ भी नहीं जानते हो तुम लोग। हाँ, इस बात को तो डबलिया दिए। भगवत मान तो सुने होगे। अरे अरविंद केजरीवाल के भाई हैं। हाँ, मैंने जानने वाले दूर दूर के रिलेशन में। देखो, ये खाली खतरनाक बात जरूर बताएंगे, कौन शादी किया, कौन क्या किया। एक मिनट भाई, रुक जाओ, एक मिनट।
तो लास्ट पंजाब के तो मुख्यमंत्री तो पता है, अखिल ने बताया कुछ नई बातें उनके बारे में। क्या बता अखिल, आप 28 वर्ष कुछ है इसी टाइप का तो बात बताया। नहीं नहीं, कुछ और भी बात है, रिकॉर्ड बहुत कम, हाफ फुल का अंतर है। चलो भाई, हाँ लिखो। हाँ, मैं भी न्यूज देखता हूं, मैं उनके घर नहीं रहता। लिखो, उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल, सरकार से मैं तो नहीं ना बदलेगी वो वाली बात है। गुरमीत सिंह, पीछे भी पड़े हुए गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह मुख्यमंत्री तो पता है ना भाई, पुष्कर सिंह। हाँ, तो कम से कम राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, एक दिन बताया थे, देखो इंटेलिजेंट। आगे लिखेंगे, एमपी के राज्यपाल, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मंगू भाई, छगन भाई पटेल। भाई भाई, माई ऐसे लिखा जाता, मैंने ऐसे लिखा है कुछ ऐसे करके, ये इसको ये देखो ये ऐसा है ना, हाँ ये नहीं रहता था, है ना। और सीएम तो आप लोग जानते ही हो, रोज जाते रहते हो एमपी, शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा के राज्यपाल बता दो। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पहले भी यही पढ़े होंगे, सब जानते हैं क्या राजनीति चल रहा है। पहली बार एसएससी इतना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहा है, और आंसर के लिए एकदम एकदम एक मिनट पर ट्वीट आ रहा है। इतना दिन पहले नहीं आता था, लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि पेपर नहीं करा रहे, खाली चुनाव ही करा रहे। डायरेक्ट ट्वीट आ रहा है, हर मिनट मिनट, हर घंटा घंटा ट्वीट आ रहा है कि एसएससी के ये मेन सीजीएल सब डेट आ गया, सारा चीजों का सीजीएल का डेट, मेंस का पूरा एकदम स्पीड बना रहे हैं एकदम, बस चुनाव करा लेना ही है कैसे भी। आगे लिखना, ये हो गया। तो कहां के लिखे हम लोग, हरियाणा। मुख्यमंत्री तो पता है, इन्होंने बताया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं मौसा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल, पता नहीं, एक काम दे दिए तो तुम्हें। केरल के राज्यपाल 95 बोल लगा, 95 60 45, हाँ तो जाओ उधर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये हैं भाई। राजधानी तो केरल के आप लोग जानते होंगे, मुझे पूर्ण रूप से आप लोग पे भरोसा है, हैं? चेन्नई किसका है? वाह, जिंदाबाद। ठीक है जी, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल बता दोगे, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। अब देख लो, दो चीज है, तीन चीज है, क्लियर करना है। केरल के राज्यपाल बता दिया आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन।
हो गया ना, क्लियर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, मिजोरम के नए राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति मिजोरम के सीएम बता दो, ये पक्का बता दोगे, भरोसा मुझे, बता दो, अखिल बता दो भाई, तो दिन भर पढ़ता ही है। बता, नहीं मजा नहीं ले रहा हूं, तेरे में कौन सी मजा मिलेगी बता, ना खाने वाला चीज है ना पीने वाला है भाई, खाने और पीने में ही मजा आता है, तो उसमें से कुछ भी नहीं है। बताओ भाई, सीएम याद है इतने लोगों में? जोरमथांगा, यार ऐसा सा नाम है। अब ये पूछेगा इंडिया के, पक्का पूछेगा। जोरमथांगा नाम एक एक ऐसे से है जिस व्यक्ति को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, माने थोड़ा कम आती है, नॉर्मल माने इतना आती है कि, और स्पीड में खूब बोलेगा, कुछ ऐसी सी बातें बोल देगा जो सामने वाला को समझ नहीं। एक तो ये चीज है। दूसरा, बिहार के कुछ इस टाइप के यहां पर ऐसे से गाना बजा देते हैं अश्लील, जो यहां के लोगों को तो पता नहीं है, और जो बिहार वाले हैं अभी गाना बज रहा है, मैंने शंकर भगवान की बज रहा है, कुछ वैसा निगेटिव नहीं है, लेकिन चीजें क्या होता है, ऐसे से भोजपुरी गाना ठेली वाला, मैं कहता हाँ लगा रहे हो दिमाग, जो कि वहां बजा नहीं सकते और उसका फायदा पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो लोगों को बहुत ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती है, माने वहां पर बजा नहीं सकते, तुरंत पिटाई हो जाएगी, वो चीजें को क्या करते हैं, खूब खुश में अपना काम, इधर के लोग कहते हैं हाँ बढ़िया है, हाँ ठीक है ना, खाली लॉलीपॉप के अलावा कहां पता है यहां पर किसी को। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखेंगे। अब आइए त्रिपुरा, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सत्य लो लिख लो भाई, सत्यदेव नारायण आर्य। सीएम बता दो, अब लास्ट बचा है, अब तो सारा नाम लगभग खत्म है, तो बता सकते हो। मैं बता दो, नहीं बताओगे? आज महाशिवरात्रि इसलिए नहीं बता रहे हो कुछ भी, है ना, शंकर भगवान ने मना किया है कि आज कुछ बताना नहीं है। वाह जी वाह, मैंने शंकर भगवान चाह रहे तुम पेपर पास मत करो। बोलो, बोलो, मैं नहीं तो काउंटर से दबा दूंगा उधर, बोलना नहीं है सब पर के। मानिक साहा, तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में जो है, RN रवि, ये नाम सही है, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। राज्यपाल मुख्यमंत्री एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जल्दी बदलते नहीं है। आपकी बात 13-14 जो बदला है गलती से, मतलब एक साथ बदल गया, तो ये चीज हमेशा, क्योंकि रोज बदलने वाली चीज नहीं, एक तरह करंट अफेयर्स नहीं, एक तरह की रजिस्टर्ड चीज है, तो मतलब जल्दी बदलते नहीं। जैसे आनंदीबेन पटेल बहुत समय से हैं, तो ये सब चीजें एक बार तो पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए, एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। ठीक है जी, RN रवि, RN रवि। मुख्यमंत्री बोलो, मुथुवेल करुणानिधि, आप लोग ऐसे लिखो, खाली लिखो स्टालिन, ऐसे याद रहेगा। MK स्टालिन, ये नाम लिखा रहता है, MK स्टालिन, अब याद कर लो। ये है CM, तो राज्यपाल याद हो गया RN रवि, और मुख्यमंत्री MK स्टालिन। हाँ यही याद हो गया, पीछे तो हमने लिखवाया नहीं, है ना। चलिए आगे लिखेंगे। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, देख रहे हो,
कुछ वैसे ही हैं जो बदले भी नहीं है। राजनीति तो हर चीजों में है। लिखिए, तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री तो भाई अभी बताए थे नवीन पटनायक। हो गया भाई। उड़ीसा की राजधानी तो पता होगा आप लोगों को, भुवनेश्वर है ना। चलो आगे लिखेंगे, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है जी। CM है प्रमोद सावंत, CM है गोवा के प्रमोद सावंत। ये तो नाम लिख दिया भाई, PS श्रीधरन पिल्लई। पहले इसको लिख लो, फिर मुख्यमंत्री लिख लेना। हाँ भाई, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। तुम्हें 10 राज्य कहीं तो मुख्यमंत्री याद रखना है, बाकी जो 10-12 के आसपास तो याद रहता है, बस यही 10। गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तुम्हारा आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जितना पहाड़ी है इधर वाला तुम लोग को 10-12 तो याद होगा। देखो MP का याद होगा, MP के याद होगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक उड़ीसा का बताए थे वो याद होगा, उत्तराखंड का याद होगा, UP का याद होगा भाई, बिहार का याद होगा, झारखंड का याद होगा, महाराष्ट्र का याद होगा, राजस्थान का होगा, हरियाणा का होगा, पंजाब का याद होगा। ये सब याद है कि नहीं याद है? ये नॉर्मल चीज है, माने और भी बहुत सारे हैं जो याद होगा। जैसे वेस्ट बंगाल नहीं लिखे होंगे इसमें, वेस्ट बंगाल का याद होगा, बिहार हो गया, और कौन सा बचा तुम बताओ? ये गुजरात वाला भी इजी है, ठीक है जी। तो उत्तराखंड भी लिखे होंगे, तो ये सब आपको याद होगा। 10 बस याद रखना है। देखो MP का बता दो, कौन सा पढ़े हो? शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा का नवीन पटनायक। UK उत्तराखंड का, UP का योगी, ठीक है। बिहार का नीतीश कुमार सुने हो, झारखंड का भी हेमंत सोरेन, ये महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे तो याद है ना भाई, ठीक है जी। इससे पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे, वही थे ना। और ये राजस्थान का अशोक गहलोत। ये कौन है? हरियाणा का खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। PB पंजाब का बताओ, भगवत मान। वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी। और गुजरात का बोलो, भूपेंद्र पटेल। देखना नहीं, ठीक है। ये देखो इतना, ये देख लो कितना होगा, 4 4 8 4 12, 12 तो ऐसे ही याद हो गया। अब बताओ, ठीक है जी। हाँ याद करवाऊंगा, तुम्हारा पेपर भी देने जाऊंगा ना, याद कराऊंगा। बताओ भाई, ये याद हो गया? नहीं, पूछने लायक अभी हो नहीं, पूछ के अपनी बेइज्जती थोड़ी करना नहीं है। अभी क्या करना, पढ़ना है। हाँ सही कह रहे हो भाई, सीधी सीधी बात है। वो लिखवा भी रहा हूं ना, हमने कहा सैटरडे को करंट अफेयर्स इसलिए जरूरी है कि करंट अफेयर्स की क्लास होनी चाहिए। अब इसमें ये चल रहा भी मार्केट में, अभी 2-3 दिन पहले सारे बदले तो लिखवा रहे हैं। तो राजधानी में भी कुछ लोगों को डाउट लग रहा है, CM में भी डाउट लग रहा है। बताओ, राज्यपाल तो चलो ठीक है। हाँ राज्यपाल एक बताए थे, ये आनंदीबेन पटेल। तो इसके अलावा भी तो याद होनी चाहिए। और बताओ कहां का CM याद है, पहले ये बताओ, क्लियर करो, ठीक है जी। नहीं, गोवा वाले तो याद नहीं था ना, आप देख के बता रहे हो ना, जो याद है उसकी बात कर रहा हूं। तो चलो ये 12 तो हो गया, 10 तुम लोग याद कर लो। तो 12-10 कितना हो गया भाई? अब 10 से याद तो नहीं करेंगे ना। हाँ एक वहां का तुम लोग याद होगा, तेलंगाना का एक ये के चंद्रशेखर राव, ये बदलते नहीं है, के चंद्रशेखर राव। ये देख लो, इतना याद रखो भाई, ठीक है जी। उसके अलावा तो आपको थोड़ा सा पढ़ना, ये करंट अफेयर्स है जो आपको रजिस्टर्ड, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी आ रहा हूं, ठीक है ना।
एक कल पूछ रहा था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पीछे जो आया नहीं, पहले लिखो, सारा लिखवा देंगे लाइन से, है ना। जैसे किसी को कुछ आता है ना तो कोई कहेगा एक जीके क्वेश्चन पूछना, करके आराम से पूछना। अच्छा इसको पूछो, कहीं से पूछो, ठीक है ना, छलकना नहीं है, आराम से। अभी आएंगे जब केंद्र शासित प्रदेश के लाइन आएंगे, शुरू में खाली लद्दाख इसलिए बताया क्योंकि राजधानी के, जब केंद्र शासित तो सारा केंद्र शासित के लिखवा देंगे, उसी में आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। लिखो। तो कहां पहुंचे हम लोग? गोवा तक पहुंच गए, है ना। अब इसके बाद आना है दिल्ली। वाह जी वाह, अखिल की बात हो गया, अखिल भारतीय परिषद। लिखो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो पता है, केजरीवाल जी सर है, ठीक है जी। तो दिल्ली के आप लिखो, यहां पर लिखोगे उपराज्यपाल, कहीं कहीं एलजी लिखा रहता है भाई, ध्यान रखना। देखो मैंने बताया था अभी, कहीं कहीं प्रशासक लिखा रहेगा, कहीं कहीं उपराज्यपाल, समझ जाना भाई, ठीक है, ये बात को ध्यान रखें भाई। तो दिल्ली का लिखना विनय कुमार सक्सेना, क्लियर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, आगे लिखेंगे लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोदा पटेल, लक्षद्वीप के प्रशासक। इनको समझाओ। हे भगवान, एक मिला हमारे सपोर्ट, वो भी रिपोर्ट लगा दिया, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये भी पता नहीं। हे भगवान, अभी कह रहा है कि हरियाणा है, रुक जाओ, राजस्थान के सीएम मनोहर लाल खट्टर, क्या हुआ, सुबह सुबह मिलन नहीं हुआ है, सच बताओ। इसको कहना चाहिए कि स्टेट के सीएम होते हैं। क्या यार मुकुल भाई, छगन भाई पटेल, क्या कर रहे हो भाई। मुझे तुम पर भरोसा था, ठीक है, और अभी भी है, लेकिन रहेगा नहीं। उसको समझाने किया, वो पकड़ लिया उनकी। चलो, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का नहीं होते मुख्यमंत्री। चलिए तो बात करते हैं, कहां लिखवा रहे थे? प्रफुल्ल खोदा पटेल प्रशासक है, प्रफुल्ल खोदा पटेल, लिख दो। लो भाई, मुकुल सोच समझ कर बोलना, ठंडी का मौसम आ गया है, ठीक है, गर्मी खत्म हो गया। चलो आगे लिखेंगे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल, खुशबू जगह पर पहुंच गई, अब खींच दो। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन, तमिलिसाई सौंदर्यराजन, लिख लोगे भाई? तमिलिसाई सौंदर्यराजन, तमिलिसाई सौंदर्यराजन। पहले तमिलिसाई लिखो, फिर सौंदर्य लिखो, फिर राजन लिखो।
चंडीगढ़ के लिखो प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। नहीं नहीं, यहां पर लिखो। हाँ, बनवारी लाल पुरोहित। कई बार राज्यपाल दो जगह का हो जाते हैं ना। पुरोहित, पुरोहित। आगे लिखेंगे दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये एक ही बन गया है भाई, उसका लिख लो प्रशासक। आपको लिखना है दादर और नगर हवेली और दमन दीव, एक ही बात है। लिख दूं? दादर और हवेली नहीं, नगर हवेली और दमन दीव। अब समझा गया? प्रशासक है इसके प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। हो गया भाई? तो सारा मैंने लिखवा दिया, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। जितना लिखा नहीं, नंबर तुम देख रहे हो 60, इसमें जरूरत है कि जो जो बदले या जो नहीं बदले सब लगभग लिखवा। मुख्यमंत्री इतने नहीं लिखवाए हैं, आप लोग ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के बोलो पुष्कर सिंह धामी, उड़ीसा का बोलो नवीन पटनायक, बोलोगे तो याद हो जाएगा। एमपी के हम लोग पढ़े हैं शिवराज सिंह चौहान, बिहार के नीतीश कुमार, ये सबसे अधिक बार शपथ लिए हैं, ध्यान रखना। सबसे मतलब बिहार के नहीं, पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों में एक मतलब हैं तो बिहार के, लेकिन शपथ सबसे अधिक बार ली। और झारखंड का हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र है, ठीक है ना, इसका एकनाथ शिंदे, अभी बदले हैं, मतलब इससे पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। राजस्थान का तो पता ही है अशोक गहलोत। हरियाणा का ये अभी हैं, ठीक है ना। पंजाब का ये बदले हैं, ठीक है जी। और वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, ये लगातार चल रही है बहुत समय से, ठीक है जी। वहां पर एक ये भी रहे थे, उनका नाम है ये तो सिंधिया तो नहीं, एक नाम था और मुख्यमंत्री जो बहुत लंबे समय तक रहे, ये कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर। ये बात ध्यान रखना भाई। चलिए भाई, तो ये हो गया पूरा। एक बार इसे पढ़ लो बढ़िया से जल्दी। हाँ, उनका नाम था ज्योति बसु, माने बंगाल में बहुत लंबे समय तक रहे, 23 साल तक सीएम। आज से तुम पागल हो, बहुत लंबे समय से रहे।
लिखिए कुछ स्टैटिक जी के लिख लो। करंट अफेयर्स तो काफी हो गया ना। हाँ, थोड़ा ज्यादा होगा तो इससे अच्छा नहीं लगा। मैंने कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्लियर हो जानी चाहिए। इसको पढ़ लोगे तभी क्लियर होगा, रजिस्टर में लिखने से नहीं होगा। लिखिएगा लिखेंगे मेदाराम जतारा, मेदाराम, मेदाराम, मैदा नहीं, मेदाराम जतारा महोत्सव कहां पे? नहीं, मैं वैसे नहीं बोलूंगा। लिखो मेदाराम जतारा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा, कोया, सब एसएससी का सारा क्वेश्चन है जानेगा। कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना में मनाया जाता है। कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना में मनाया जाता है। हाँ भाई, हाँ, मेदाराम जतारा महोत्सव या उत्सव कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना में मनाया जाता है। लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 माने पॉइंट 2 लिखो। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि झंडा फहरा लो। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, अब ये लिख लो नाम, इसलिए लिख दिया क्योंकि 3-4 बार बुलवाओगे मेरे को। अब्देल फतह अल सीसी, लिख दिया हूं, अब्देल फतह अल सीसी। करेंट अफेयर जितना लिखवा है उतना ही होनी चाहिए। एक टॉपिक कंप्लीट, ज्यादा होगा तो याद हो पाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सारा चीजें उसमें राज्यपाल तो लगभग सारा नया है कि नहीं है, तो इसलिए ज्यादा नहीं, इतना ही याद करो तो काफी हो जाएगा। ठीक है, किसके? इसके लिए? अच्छा हाँ, आगे लिखेंगे बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से संबंधित है। एक तुम लोग का न्यूज नहीं बताया, खुशी की खबर बता दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर के लिए कल का पेपर पढ़े थे? नहीं सर, नहीं पढ़े थे। जो पेपर होगा वो ना ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा। कितना अच्छा बात बोला, ये होगा नहीं। तुम ये चाह रहे हो बिजनेस मार रहे हो किसी का, बिजनेस की बात नहीं हो ना, पढ़ाई हो बच्चों का अच्छा से। अब सुनो, अब बात को रोक दिया, अब जैसे मैं यहां से ना बताओ होगा क्या, क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन आएगा और आंसर देना है ऑफलाइन OMR सीट में। हाँ हाँ, वो तो हो ही गए, लेकिन ये इसके बाद मेरे से पूरा बतिया लेना। खाली ये लगाया तो थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइंस, नहीं तो क्या चलोगे, है ना। तो बात इस पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून से डरना चाहिए। तो बात करते ये हो गया ऑनलाइन और ये हो गया ऑफलाइन। ठीक है जी, बात आपका सही है, लेकिन सरकार अब ये क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होना है। फॉर्म भरे होगे उत्तर प्रदेश पुलिस वाला, तो कल अरे जो भरा होगा, हाँ मैं कहूं यूपीएससी के पेपर चल रहा है तो हम नहीं भरे, अरे जो भरा होगा उसकी बात हो रही। तो हम बात करें यूपी पुलिस का, है ना। हाँ, यूपी पुलिस का बहुत अच्छी न्यूज है, बताऊंगा तो समझना। इसमें क्या है कि नकलची और ये जो सलबर गिरोह से बचने के लिए
अब क्या करें, कंपनी के टेंडर की उतनी जरूरत नहीं है। मतलब मिला जुला के उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर जस्ट आने वाला है, मतलब उसका फर्म आने वाला है। अब टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी, सरकार खुद अपने तरीका से कराएगी। मतलब इधर क्वेश्चन और इधर, तो कहोगे कंपनी टेंडर, बहुत लोग देखेगा वीडियो तो कहेगा तुम वो बन गए, तो हम हैं, बनते हैं। तो सबसे पहले चीज ये होता है कि कोई पूछेगा फिर कंपनी के टेंडर, ये आएगा यहां पर पहले। अब कुछ चीजें हैं, चलो शॉर्टकट में समझ लो, कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। ये 15 मिनट पहले आएगा, वहीं पर जहां पेपर पर बैठोगे सेंटर पर, तो 1 घंटा पहले तो रिपोर्टिंग टाइम है, तो वहां पर जाने के 15 मिनट पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 15 मिनट पहले ही डायरेक्ट आएगा, उससे पहले वहां पर आएगा नहीं, ऐसा रूल पेपर में दे दिया है। ठीक है, हाँ मैंने लिखना वो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मिला जुला के ये आएगा 15 मिनट पहले, तो इसमें सरकार डायरेक्ट इसको बोर्ड द्वारा ये चीजें व्यक्त की जाएगी। अखबार कल का कटिंग, यह सारा चीज मैंने पढ़ा है। तो अब भर्ती की जो प्रक्रिया की बात करें तो सारा यूपी के पेपर ऐसे ही होगा, तब टेंडर की जरूरत नहीं है। और जो कह रहा हूं वो सही है, आने वाला एकदम है, ध्यान सेट नहीं हुआ। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। तो एक नया तरीका सुना, क्वेश्चन आएगा ऑनलाइन और OMR सीट पर, लेकिन अब अपनी विचार इस पर देना जरूरी है। ये मुझे बताओ कि जो माउस से क्लिक करते हैं कट से भर जाता है, दूसरा पर जाओगे तो आप 1 2 3 4 है, इसको भर दिए, चलो फिर इस पर जाते हो तो ये हट जाएगा, इस पर जाते हो तो ये तो सही लगता है, या तो पूरा ऑफलाइन कर दो। ठीक है जी, अब सरकार अच्छी है भाई, उस पर नहीं बोलना है। ठीक है जी, हर बातों में तो बोलना ही पड़ेगा। अब करना क्या इसमें कि एक बार इसको अनुज पर बात करते हैं, अनुज पर, अनुज की बात ले लो। ये लेके एक बार रंग दिए, फिर ना सर जी ने बताया था इसका आंसर बी, अब फिर आएंगे इधर तो ये इसको अमान्य घोषित किया जाएगा। तो मिला जुला के पूरा इधर या पूरा इधर, बीच का रहना तो हम नहीं मानते, क्योंकि हम लोग साफ साफ है। ठीक है ना, बीच वाले हम है नहीं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सरकार ने रूल निकाल दी, तो इसमें कंपनी के टेंडर की जरूरत, मिला जुला के आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सब लिखा है कि सब भर्ती आएगी। अब कोई वो नहीं है कि ठेका ले कंपनी, अब 15 मिनट पहले आएगी। ये झूठ नहीं, पेपर को पढ़ लेना। ठीक है जी, ठीक है जी। है भाई, जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं, सरकार तो कह रही है अपनी विचार अगर रखोगे, विचार की बात सीधी सीधी तो सही नहीं है, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात क्या है, हम चाह रहे कैसे भी पहले आओ, माने आओ, जब होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन ये दिमाग एक तरह से थोड़ा सा खराब तो होगा पेपर देते समय, क्योंकि पेपर देने मुझे नहीं जाना, पेपर देने के स्टूडेंट को जाना है। मुझे इसलिए क्योंकि हम इतने साल से इतने बच्चों को पढ़ा रहे, तो हमारी एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट जाएगा जो पुलिस की तैयारी करेगा उसके लिए वो डर रहेगा, तो उसके लिए पहले क्वेश्चन। दूसरी बात कहना चाहिए, थोड़ा सा देसी टाइप के बच्चे होते हैं भाई, गांव से बच्चे होते हैं। अब 2-2 सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर, इंटीरियर डिजाइनर, सो व्हाट नॉट, सो फटाफट, तो ये कहां से करेगा बच्चा बताओ। तो मिला जुला के ठीक तो नहीं है। मतलब इंग्लिश ये अच्छा, भारत में एक आविष्कार, एक नया आविष्कार, बस मैं तो कह रहा हूं आ जाओ, लेकिन बस वही है। जानते हो बच्चों के साथ कुछ क्या है, जैसे वो एक लड़का बोल रहा था, उस दिन बोला था कि पेपर देने गया ऑनलाइन, तो कुछ बच्चों के साथ यहाँ क्या है कि जानकारी है, ऑफलाइन पेपर दिया जाएगा तो बहुत मार देंगे, माने पास के करीब तक जाएंगे, पास होंगे या नहीं होंगे तो अलग गारंटी है। लेकिन कुछ बच्चे की ऐसे सिस्टम देखने के बाद ना, ऐसे जो कंप्यूटर नहीं चलाया, शहर से रिलेटेड नहीं है। शहर में क्या है, बच्चा 8वीं में भी है तो लैपटॉप चला रहा है, वो कर रहा है, ईमेल आईडी बना रहा है। गांव के बहुत लोग ईमेल आईडी ना बनाए, एक बात कह रहा हूं। तो चीजें क्या है कि उसके लिए पूरा आते हुए भी वो फेल हो जाता है, कंप्यूटर में बैठ के फेल हो जाता है। चलो अब कंप्यूटर तो करा कि चलो कम से कम कंप्यूटर, तो आधा कंप्यूटर आधा OMR। ये बात जो बता रहा हूं लिखित बात बताऊं, नहीं भाई, कभी भी ध्यान रखना कि अगर वो वाला लॉटरी नहीं रखनी है, एक लॉटरी मैं यहां पर लगा दूं, ये तो कोचिंग है, लॉटरी की जगह नहीं है, लेकिन एक लॉटरी लगा दिया जाए। सुनो, बात मत करना कोई भी यहां पर कि एक यहां पर का वो घड़ी वाला जो मैं रख दूं कि एक बाइक है और टिकट रख दूं सबको, माने कोई भी दुकान है हमारी और टिकट रख दूं, और कहूं कि ये लॉटरी है, इसमें बाइक पड़ेगी, तो ये लॉटरी कीमत है मान के चलो कि 40,000 रुपया, और इसमें KTM मिल रहा है जिसका कीमत 40 लाख के 5 गुना से कम नहीं है, 2 लाख 2.5 लाख जो भी, तो 2 लाख का KTM है, 2.5 लाख है जो भी होगा, और 40,000 का टोटल लॉटरी की कीमत 40,000 है। तो एक टिकट का है 100 रुपया, 100 रुपया, तो 100 रुपया का लेते गए, ध्यान से सुनना इसका, 100 रुपया का लेते गए, तो सब लोग की
एक लैंग्वेज है कि औकात नहीं है कि पूरी लॉटरी खरीद ले। तो एक आएगा व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक होगा, कहेगा एक काम करो, इसमें पक्का बाइक तो है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें तो बाइक पड़ेगी। तो सीधे कहेगा यार तुम्हारी लॉटरी टोटल कितनी? तो उसने कहा 40,000, जिसमें से 10,000 तो खर्च हो गया, अभी तक नहीं पड़ा 30,000। तो एक काम कर, तू 30 नहीं तू 35 ले ले और पूरा लॉटरी दे दे, उसमें से तो केटीएम तो होगी, केटीएम के दाम 2 लाख 2.5 लाख जो भी होगा। अब पता चला कि पूरा उसमें चेक किया तो उसमें केटीएम है ही ना, उसमें पूरा चेक करने के बाद क्या हुआ, केटीएम है ही ना। तो कहने का सेंस है कि पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, ये मतलब एक भावार्थ है, एक अर्थ है कि ऐसा, हाँ लास्ट में कहेगा भाई उसमें केटीएम होनी चाहिए, 1 लाख की भी लॉटरी हो केटीएम तो होनी चाहिए, जब इसी लॉटरी में कार्ड है तो वही है। आपको नहीं देना है नौकरी, देना है नौकरी ठीक है, अब इतना अत्याचार मत कर दो कि जो बच्चों के साथ सीमा से अधिक परेशानी हो जाए। आप मुझे बताओ, नौकरी ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ बच्चों में से 46 लाख या जो भी निकालना है 46,000 निकालना है, इसका अर्थ तो ये नहीं होता है कि बताओ मैं कहूंगा कि आपको 1 करोड़ रुपया का इनाम मिलेगा, ठीक है, चलो 1 करोड़ ज्यादा बोल दे, 1 लाख का इनाम मिलेगा, ठीक है। हमारा 10 क्वेश्चन में से 10 का जवाब दोगे तो कहोगे एक काम करो, तुम्हारे जगह मैं खड़ा होता हूं और ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा तुम एक भी नहीं दोगे, तो ये तो बात ज्यादा हो गया ना। 10 में से 8 को 10 में से 10, तो कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा जो पूछने वाला हो, अगर उससे ज्यादा जानकार हो तो भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ऑप्शन तो देगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन तुमने सुना ही नहीं। तो वाली बात है, नौकरी देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। लेकिन ऐसे से जो ये कार्यक्रम मिला जुला के उस बच्चों के लिए घातक है जो गांव वाले बच्चे, और हम सारे गांव से हैं, विदेशी तो कोई इंग्लैंड से नहीं आया, शहर में 2 दिन से रह के 2 रूम ले लिए तो उससे कोई शहरी नहीं होते, जो जन्म कर्म ज्यादातर अपना गांव के, मिडिल फैमिली का मतलब वही होता है, देसी भाषा। तो चीजें कहां से होगा बताओ। अब पुलिस आप कहोगे नहीं हम तो बहुत बड़े घर के, तो पुलिस में नहीं जाए, कांस्टेबल नहीं बने, सीधी बात पा जाओ। तो वही चीज है भाई, वो जाके MBBS की अपना पढ़ाई करेगा, वो करेगा, जो 50 और करोड़ों रुपए लगाएगा वो इधर तो आएगा नहीं। तो कहने का सेंस है कि इसमें मेहनती बच्चे गांव से सभी लोग उस टाइप के आते हैं, आप समझ ही रहे हो। अब इसको एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ये ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा, ये दिमाग को खराब करे लाइन, ठीक है जी। अब सोचो, ये कल का न्यूज़पेपर का है, ढूंढ के पढ़ लेना, ये दे दिया कि अब और इसका डेट आने वाला है, नकलचियों से बचने के लिए, इस तरीके से बचने के लिए। आप कहोगे सर इसमें क्या करनी चाहिए, इसमें सरकार को करनी चाहिए टाइट करो। भाई देखो, अपराध होगा, क्राइम तो होगी, जब इंसान धरती पर है तो उसको सजा दो तो अपराध तभी तो कम होगी भाई, टाइट। तो इसको नकलची टाइट करो, जहां से इसका मेन पॉइंट पकड़ो। सरकार का तो यही काम है, प्रशासन का तो यही काम है। लेकिन ऐसे जो कल वाला न्यूज़पेपर माने भर्ती आ रही है, लेकिन उसमें भी अब इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग, एक इधर देखकर और इधर काम करना है। अब पता है ऐसे से करने में बहुत टाइम लगता है। अब कहोगे फिर पहले तुम कैसे दियो, ठीक है, ऐसे के लिए पेपर भी ऐसे लाओ, पेपर भी तो ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑफलाइन पेपर में जानते हो क्या फायदा होता है, सीधे पेपर हाथ में मिल गया, पलट के देख लेते, 1 2 3 4 75 80 90 95, ये मेरे को आता है, पहले रुक जाओ इसको कर ले। ये भी एक अलग पॉइंट होती है, ये उस बच्चों के लिए, हम सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है। हम विचार बदल दे। ऑनलाइन में ना शुरू मेरे को लगता है कंप्यूटर पीछे दिखाओ क्वेश्चन क्या क्या है, अब पूरा जब देखते हैं ना तो कहते हैं यार बहुत सारे, कितना घुमाए माओ, छोड़ दे चल स्टार्ट। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, सिलेक्शन लेना। ऑफलाइन में जानते क्या होता है, जैसे 2013 में हम लोग रेड कलर के पेपर तक प्री दिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, तो उसको ऐसे पलट के मतलब उस तरीका से देखा गया कि मतलब हाँ इसमें हमारा 100 आता है, 50 आता है, 30 आता है। तो पहले एक होता है शांति, देहाती बच्चे तो ऐसे ही कि हाँ पहले पानी उनी पी ले, पढ़ने बैठ रहे हैं, तो उस तरीके से होता है। लेकिन एक तो ऑनलाइन और ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स, अब इसको पता नहीं क्या लाइन दी जाएगी, जो भी तो मिला जुला के कंपनी नहीं अब सरकार कराएगी या जो भी देख लेना। तो अब तैयार रहना इस चीज को। न्यूज़पेपर का कल का है, मैं बनाकर कोई बातें नहीं करता, जो लिखित रहता वही बातें कहता। तो मिला जुला के अब 15 मिनट पहले पेपर है ना, तुम कुछ भी करोगे टाइट रखनी पड़ेगी सिस्टम को, न कि ऐसा। तो मेरे देखने से भर्ती बस चल दी है, आने वाली है? बहुत लोग बच्चे, अरे बच्चे बहुत है जो वो ऐसे देखकर एसएससी जीडी में कंफ्यूज, ऑनलाइन पेपर ऐसे ही अभी तक बच्चे हाथ सेट नहीं कर पाए। कोई कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया, अरे हमारा समझ में आता तो फिर यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। माने लोग किसी को भाई किसी के पास 10 रुपया है तो उसको गरीब कहना अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए 10 रुपया ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, अगर उसके पास 1 लाख रहता तो फिर तुम्हारे पास 10 रुपया के लिए क्यों आता, वो वाली बात हो गई। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को मिलाकर को मिक्स लाइन, पेपर कौन सा होगा, मिक्स लाइन। लो करो, तो पहले तैयारी करना फिर ट्रेनिंग करना। इसकी ट्रेनिंग मैं कराऊंगा यहां पर, कंप्यूटर लगेगी, ऐसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में। सच्चे कर रहा हूं ईमानदारी से।
आपको हाँ राजीव क्लासेज का कार्ड मिलेगा और स्कैनर, उसके बाद से वहां से जो उसका पूरा कोड रहेगा, अब कोड से स्कैन करके फिर कंप्यूटर लगाऊंगा, ऐसे करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये वही हैं जो बस एक ही चीज देखते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये कोई 1000 रुपये तो मैंने नहीं कहा, उसका जो नॉर्मल चार्ज होगा वो तो बिजली बिल तो ली जाएगी। हम तो बिजली बिल पे ही तो पढ़ा रहे हैं, बताओ 6 महीना का 2500 रुपया, इतना गाजियाबाद में कोई सस्ता पड़ा रहा है? ये तो बिजली बिल है कि नहीं बिजली बिल? बताओ। अब तो चले गए एसी, बताओ एसी भी आ गया नया, बताओ। हाँ एकदम, ये सोच रहे एसी मुंह पर, तो कूलर में मुंह घुसा दो अंदर। तुम भी ढुलके हो साहब, एसी सामने है, कूलर में मुंह लगा, गर्दन में पंखे चले गए। गर्मी में जो आते पैदल आते हैं सर एसी। तो यूपी पुलिस की सूचना इसलिए बता दी क्योंकि बच्चे तैयार है, इसलिए तैयार करो। चलो आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन है, बंगाल के समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी केमिस्ट्री का, जो पेपर में देखो कहीं कहीं 105, 108, 110, 115, 118 इतने तरह से लिखा रहता है, लेकिन आवर्त सारणी में जो जीडी ने आपकी पर पूछा उसमें पास किया कितने तत्वों को, तो ये याद रखना रजिस्टर्ड है, माने अगर पूछा है तो मान के चलो कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आया कि कौन सी फसल दक्षिण भारत की रबी फसल होती है? तिल लिखो, ऐसे लिखो, तिल फसल, तिल जानते हो ना? तिल फसल दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। तिल फसल दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। ला दो अनुज, ला दो गाड़ी में। चलो अभी रुक जाओ, ठीक है, कोटगांव में होगी, रुक जाओ। हो गया, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। सेबी की पहली महिला प्रमुख, सेबी, सेबी सुने हो ना? हाँ, बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधुरी, कहीं कहीं माधुरी लिखा है, कहीं कहीं माधवी, तो माधुरी जो भी लिख देना, माधवी लिख देना। पूरी बुच प्रमुख, माधवी पूरी बुच
एक क्वेश्चन आया, बताओगे? मैंने पीछे लिखवा भी दिया, यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने शपथ कब लिया था? मैंने यूट्यूब पर भी बताया था। 9 नवंबर 2022 है। 10 नवंबर 2024 को खत्म हो गया। वो खत्म नहीं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त होगा, खत्म नहीं बोलना है किसी को। भगवान उनकी आयु को दीर्घायु बनाए, है ना, किसी की एज और बढ़ाए। चलिए लिखेंगे। तो आपको लिखना क्या था कि 2022 में दिल्ली का नया मुख्य सचिव, वाह जी वाह, हो गया आपके पास। जाओ ज्वाइन लेटर देना अनुज इनको। दिल्ली का नया मुख्य सचिव नरेश कुमार। इसका मतलब ये लड़का पढ़ता है कभी कभी। आगे लिखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें पूछा गया किस पर फोकस किया गया, बता दो, बता दो। तैयारी कर रहे हो एसएससी के, और बताओ। पंचवर्षीय योजना पढ़े हो ना, बस क्वेश्चन मत बताना, बता दो तुम, आइडिया लगाओ। है फिर उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। कोई बात ना, अपना टाइम गरीबी पे दिया होगा, मनमोहन सिंह के टाइम पे गरीबी हुई है सबसे ज्यादा। लिखो गरीबी खत्म करना तथा रोजगार उत्पन्न करना। उत्पन्न वर्ड यहां नहीं लगता, उत्पन्न तो कुछ और होता है, सृजन होनी है। उत्पन्न करना, लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? वाह जी वाह, आज पता चल गया कि हमारे बीच से ये है। लेवेंडर फेस्टिवल J&K। अच्छा, यहां के उपराज्यपाल नहीं बताते ना, पीछे तो पढ़ा चुका हूं, मनोज कुमार सिन्हा, है ना। जम्मू कश्मीर इसके आंसर है, J&K। रमन कट्टी नायर, एसएससी देख लो कैसे कर देता है। रमन कट्टी नायर कथकली से संबंधित है। नायर लिखा है, कैसे बोल रही है। खुशबू से फाइनली आज मिल ही ली, कई दिन से रो रही थी। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का द्योता। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का द्योता धर्मवीर भारती का है।
आगे लिखेंगे याओ संग उत्सव, याओ संग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक, पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक है। आगे लिखेंगे रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन विनोद कुमार यादव। आगे लिखेंगे डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत। समीर वी कामत है। नेक्स्ट लिखेंगे कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी बता दो कौन सी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी। आगे लिखेंगे सरहुल त्योहार बिहार में मनाया जाता है। भारत के 49वां CGI 49, भारत के 49वां CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित यूयू ललित, उदय उमेश ललित
उदय उमेश ललित। हो गया। एक क्वेश्चन है भाई, नागालैंड के मुख्यमंत्री अभी लिखवाए थे, बताए होंगे, नेफ्यू रियो। और एक क्वेश्चन है मेघालय का मुख्यमंत्री जीडी में, कॉनराड संगमा। याद है ना सारा मुख्यमंत्री? तो सारा मुख्यमंत्री याद कर लो तो 1 मिनट के अंदर सुना दोगे? बताओ कौन कौन सा नहीं याद है, वही मैं बता दूं। कौन कौन सा नहीं याद है? त्रिपुरा वाला नहीं याद है? त्रिपुरा वाला याद करो। मानिक शाह बताए थे, बोलो तो मानिक शाह, तो अब तो याद हो गया। त्रिपुरा का मानिक शाह, जो टेढ़ा मतलब लग रहा है उसी को पहले बता देता हूं। दूसरा और कौन सा? हिमाचल प्रदेश वाला दिक्कत है, वो मुख्यमंत्री हैं। कहां का मुख्यमंत्री है? सुखविंदर सिंह सुखू, याद हो गया। सिक्किम का प्रेम सिंह। तो अभी 3 राज्य कौन कौन सा बताए तुरंत के तुरंत? त्रिपुरा का क्या बताया? त्रिपुरा का कौन सा बताया? और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू। और सिक्किम का कौन सा बताया? क्लियर? तो ये राज्य का मुख्यमंत्री को 3 पहले क्लियर करो, ठीक है जी। जो पॉइंट तुम लोग गड़बड़ है वो लिख देता हूं। एक तो गोवा का, वो याद कर लो। सिक्किम का, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का, इसके बाद मेघालय का, मिजोरम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, तमिलनाडु, केरल, ठीक है जी, छत्तीसगढ़, देख लो। ये वाला याद नहीं है, और कहां का नहीं याद है पहले बताओ, अभी याद करवाता हूं। असम का, और बताओ 11 हुआ शायद। और बताओ कौन सा नहीं याद है, देख के बोलो पहले कौन कौन सा नहीं याद है। और नागालैंड लिख दिया इसमें, नागालैंड। और बताओ और कौन सा? कर्नाटक, कर्नाटक का लिखवाया हूं, मुंबई करके है ना। और क्या उनसे बचा? और कोई जो तुम लोगों को लगे एकदम क्लियर कर लो भाई। सारा राज्य के मुख्यमंत्री जितने हैं, केरल लिख दिया हूं शायद। और कौन सा? और कौन सा पहले बताओ, पहले ये देखो क्लियर बोलो। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं। अब बताओ गोवा के मुख्यमंत्री कौन से लिखवाए हैं? बोलो। प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। आगे बताना। सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग। इनका बताओ। अरुणाचल प्रदेश के लिखवाए थे प्रेमा, ऐसे बोलते हैं पेमा। मेघालय का बताओ लिखवाए थे कॉनराड संगमा। और बताओ इसका, बोलो भाई, जोरम थांगा। और बताइए मणिपुर लिखवाया हूं एन बीरेन सिंह।
और बताओ बताओ, कर्नाटक का लिखवाया हूं, कर्नाटक का बताओ भाई। बसवराज, बसवराज मुंबई। और बताओ भाई, नागालैंड का लिखवाया हूं, नेफ्यू। अभी याद कर लो, मजाक में नहीं, एकदम सीरियस में, सभी लोगों से पूछता हूं अभी जस्ट, ये इतना याद करना भी 5 मिनट में। त्रिपुरा का बताओ, मानिक शाह। तमिलनाडु के बताए थे हैं, MK स्टालिन। केरल के बताए थे पिन, और छत्तीसगढ़ के लिखवाए थे भूपेश बघेल। जल्दी बताओ किसको याद हो गया। असम का हेमंत बिस्वा, यही है ना। बताओ याद हो गया सारा, जल्दी फटाफट। जल्दी इसको याद कर लो फटाफट, तभी फायदा है।